नमस्कार। अनेक लोगों का आजकल यह प्रश्न आ रहा है कि मनुस्मृति पर कुछ बात किया जाए। वास्तव में हमारे यहाँ जो सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया है, या आप यूँ कह सकते हैं कि संसार का सबसे पहला ग्रंथ है, वह है वेद। वेद यह सबसे पहले ग्रंथ हुए। वेद के बाद फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर उसके बाद आरण्यक लिखे गए और आरण्यक के बाद फिर सूत्र ग्रंथ आए और फिर उसके बाद स्मृतियाँ आईं। तो अनेक स्मृति ग्रंथ हुए, लेकिन इन सब में बहुत प्रचलित जो है वह मनुस्मृति है। इसमें 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक हैं। अब सबसे पहले हम लोग महाराज मनु के विषय में समझ लें। महाराज मनु के ही वंशज हैं भगवान राम आदि, और उन्हें तो हमारे यहाँ पूरी मनुष्यता का पिता कहा गया है। उन्होंने ही पूरे सृष्टि की रचना की, उन्होंने ही पूरे सृष्टि की रक्षा की और वे ही पिता माने जाते हैं, मनु और शत्रुपा। तो मनु वेद के पहले के भी हैं, वेद के पहले के पुरुष माने गए हैं। अब जरा विचार करके देखें कि यह मनुस्मृति कब लिखी गई। मनुस्मृति पहली या दूसरी शताब्दी के बाद लिखी गई। ईशा के पहली या दूसरी शताब्दी के बाद लिखी गई। अब जो मनु महाराज वेद के पहले के पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, वे और यह जो पुस्तक लिखी गई, इसमें कितना अंतर है, समय का कितना अंतर है। इसका यह मतलब है कि मनु महाराज ने यह पुस्तक नहीं लिखी थी। मनु महाराज के नाम से उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए कि चूंकि वो बहुत प्रामाणिक व्यक्ति थे, पूज्य व्यक्ति थे, तो उनके नाम पर कोई लिख दी जाए तो लोग उसको बात को ज़्यादा मानना शुरू कर देंगे। तो उनके उस ग्रंथ की प्रामाणिकता बढ़ जाएगी और फिर लोग उनकी उस बात को मानना शुरू कर देंगे। तो कुछ लोगों ने उनके नाम पर यह पुस्तक लिख दी। अब किसने लिखा यह तो नहीं स्पष्ट हो रहा है, या तो पता नहीं चलता है, लेकिन यह पक्की बात है कि मनु महाराज ने यह पुस्तक नहीं लिखी। अब उन्होंने नहीं लिखी तो उनके नाम पर अगर कोई पुस्तक लिख ली गई तो फिर वो तो दोषी नहीं है, तो हम उनको दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, अगर इस ग्रंथ को भी देखें, स्मृति ग्रंथ को, तो हाँ, जरूर इसमें वर्ण व्यवस्था आदि की चीजें हैं और शूद्रों को तो जम करके नापा गया है, तो यह तो गलत है ही है, लेकिन कुछ चीजें उसमें बहुत अच्छी भी है। तो हमें क्या करना है? हमें तो अच्छी चीजों को ले लेना चाहिए और खराब चीजों को निकाल देना चाहिए। ग्रंथ अपने आप में कोई बहुत अच्छे और खराब नहीं होते। किसी भी ग्रंथ को आप देख लें तो आप ये सोचें कि उसमें सब कुछ अच्छी ही चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी धर्म ग्रंथों को आप देखें तो उसमें चमत्कार की बातें कुछ न कुछ जरूर जोड़ी गई हैं, क्योंकि बिना चमत्कार को जोड़े हुए उन पुरुषों के साथ अगर आप चमत्कार नहीं जोड़ते हैं तो सामान्य लोग उसको मानते ही नहीं है। सामान्य लोग तो चमत्कार को ही ज्यादा मानते हैं, कारण कार्य व्यवस्था के ऊपर की ही बातें ज्यादा मानते हैं। कारण कार्य व्यवस्था से जो चीजें चलती है उसको कहाँ हम सामान्य मानते हैं। सामान्य लोग मानेंगे ही नहीं। और बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी देखिए, उनको आप देखिए कि ऐसी बातें जो कारण कार्य व्यवस्था के बियॉन्ड की चीजें उनको ज्यादा मानेंगे। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट आप देखें, नेता देखें, सब ऐसे लोगों के पीछे पड़े रहते हैं जो बिल्कुल निरा मूर्ख होते हैं, बस केवल ठग होते हैं, बस केवल लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह से पढ़ करके लोगों को मूर्ख बनाना जानते हैं। तो बस लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं, कारण कि उनकी इच्छाएं हैं। आप उस धर्म ग्रंथ में देखें जो हमारी स्मृति है, मनुस्मृति, उसमें इन सब चीजों का भी जिक्र है, उत्पात आदि का भी जिक्र है, ग्रह बाधा, प्रेत बाधा, अपशकुन, इन सब का जिक्र है। तो ग्रह बाधा, प्रेत बाधा, अपशकुन, इसको दूर करने का उपाय भी दिया गया है। तो ये
बीच में किसी पुरोहित और पंडित इन लोगों ने मिल करके इन चीज़ों की रचना कर दी ताकि संसार के लोग उसका पालन करने लगें और उनकी पेट पूजा होती रहे। यह सब कुछ अपनी पेट पूजा के लिए किया गया है। उसमें आप देखें कि बलि आदि की भी जो बात की गई है, वो सब पेट पूजा के लिए की गई है। कोई ईश्वर, कोई देवी-देवता बलि नहीं चाहता है। बस पेट पूजा और अपने स्वाद की पूर्ति के लिए ये सब चीज़ें लिख दी गई, तो लोग पता नहीं कौन-कौन से अश्वमेध यज्ञ, फलाना यज्ञ, ढिमाका यज्ञ, 50 प्रकार के यज्ञ हो गए और उसमें यदि उस यज्ञ में कहीं किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई, उसके कर्मकांड में, तो फिर और भी नुकसान का उन्होंने लिख दिया। तो इससे सबसे डर करके लोग जो है ये सब करवाने लगे, पुरोहितों की आवश्यकता पड़ने लगी। यदि कहीं कोई नुकसान अगर बाय द वे हो गया, तो लोग सोचते थे कि बस उस गलतियों की वजह से नुकसान हो गया। तो फिर लोग पुरोहित की आवश्यकता पड़ने लगी कि पुरोहित रहेगा, तो फिर वह गलतियाँ नहीं हो पाएँगी। तो पुरोहित रहेगा, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि पुरोहित रहेगा, तो उसको दान दक्षिणा भी दी जाएगी। तो सब अपनी पेट पूजा और दान दक्षिणा के लिए चीज़ें लिखी गईं। अन्यथा यह कर्मकांड और जो ये वर्ण व्यवस्था है, यह तो पूरी तरह से धूर्तता है। वर्ण व्यवस्था हमारे धर्म पर एक बहुत बड़ा अभिशाप है और हमारा कर्मकांड तो हर एक संप्रदायों में जो कर्मकांड की बातें हैं, यह भी बहुत अभिशाप है, बहुत बड़े अभिशाप हैं। इसने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे समाज का, पूरे धर्म का, पूरी मानवता का पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया। यदि हम इन कर्मकांडों से ऊपर उठ सकें, तो निश्चित रूप से हमारा लाभ होता है। अगर अब जैसे ज्योतिष आदि हैं, ये सब जो हम लोग कर्मकांड करते हैं, ग्रह बाधा बताते हैं कि यह ग्रह है, ये ग्रह है, ये बाधा पहुँचा रहे हैं और आप ये कर लीजिए तो अगर आप बाधा दूर हो जाएगी। करोड़ों किलोमीटर दूर है और करोड़ों किलोमीटर दूर तो छोड़ दीजिए, जो बहुत आपके नज़दीक भी हैं, तो क्या आप उनकी चाल को बदल देते हैं? क्या सूरज की चाल को आप बदल सकते हैं? हैं? सूरज की चाल को नहीं बदल सकते हैं, तो वे जो और इनसे भी दूर हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, उनकी चाल को कैसे बदल देंगे? और वह भी कुछ पूजा पाठ करवा करके, कुछ रत्न पहन करके, ये सब करके आप कैसे बदल सकते हैं? तो यह बिल्कुल धूर्तता की बातें हैं। और इसी तरह से ग्रह बाधा के साथ-साथ ही देखें, प्रेत बाधा। लोग प्रेत का डरवाते रहते हैं कि वह कोई आत्मा जो है, वह आपको परेशान कर रही है। और कोई आत्मा जो पुरानी आत्मा है, वह किसी वजह से आपसे अप्रसन्न है और वो आपको परेशान कर रही है। अब आप सोचें कि जो आत्मा जिसके पास शरीर नहीं है, जो शरीर छोड़ चुका है, वह आत्मा शरीर के साथ हम रहते हैं जब, तब तो हम कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, अच्छा और खराब कर भी सकते हैं, लेकिन शरीर के साथ ना रहने पर कैसे किया जा सकता है? बिना कोई साधन के आत्मा तो कार्य कर ही नहीं सकती है। वह तो पूरी तरह से निष्क्रिय है। जब तक साधन न हो, मन, बुद्धि, इंद्रियाँ और शरीर न हो, तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो व्यर्थ ही वो ऐसे डरवाते रहते हैं और ये चीज़ें चूँकि ऐसे ग्रंथों में लिख दी गई, तो फिर हम लोग उन ग्रंथों का हवाला दिया जाता है, तो हम लोग डर जाते हैं और फिर उनके चक्कर में आ जाते हैं, उनके उस दुष्चक्र में फँस करके खूब ठगाते हैं और वे लोग ठगते रहते हैं। रोज़-रोज़ देखते हैं, देखिए, मैंने ढेर सारे लोगों को देखा है कि ढेर सारे ज्योतिषी हैं और ढेर सारे पुरोहित लोग आदि हैं, वो आपको पूजा पाठ बताएँगे और ये सब चीज़ें करेंगे, उन पूजा पाठ करने के बाद भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब आप क्या करते हैं? और 99% लोगों को नहीं होता है फ़ायदा। एकाध परसेंट को लोगों को किसी पूर्व जन्म के कर्मों से, प्रारब्ध की वजह से कुछ चीज़ें थोड़ा-सा मिल गईं, तो हम उसको कारण ये दे देते हैं, उसका कारण इसको दे दिया जाता है क्योंकि अगर उसी समय वो कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि लगता है कि कारण यही रहा होगा। लेकिन इस संसार में बिना अपने कर्म के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। कुछ बाहर के चीज़ों से हासिल नहीं हो सकता है और इसी तरह अपशकुन की बात कह दी गई। बाढ़ आ गई, तूफ़ान आ गया, बारिश हो गई, सूखा पड़ गया, इसके लिए यज्ञ करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। ये सब कैसे हो सकता है? प्रकृति के नियम आपके यज्ञों से कैसे मान लेंगे? अगर ऐसा होता तो राजस्थान में या सहारा के मरुस्थल में जाकर के हमारे पुरोहित लोग वहाँ क्यों नहीं यज्ञ करते, वहाँ क्यों नहीं बारिश करवा देते हैं, उसको क्यों हरा-भरा नहीं करवा देते? तो इस तरह से यह तो केवल मूर्खता है और हम लोगों की भी मूर्खता है कि हम लोग ऐसे अंधविश्वासों को जो है प्रश्रय देते हैं। जानबूझ करके हमारी बुद्धि कहती है कि ये चीज़ें मानने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम ऐसा करते हैं और बड़े-बड़े लोग वहाँ लाइन लगाए रहते हैं, तो फिर जो है लोग
सोचते हैं कि जब इतने बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं तो बात सत्य ही होगी। इसी तरह से और भी अपशकुन आदि को देख लें। जो भी अपशकुन होते हैं उन सब में कहीं न कोई विज्ञान का दूसरा कारण होता है और हम उसको पुरोहित, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि के नाम पर पढ़ करके पूरा सब बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इसलिए मनुस्मृति का कोई दोष नहीं है। उसमें जो जिस पुरोहित ने, जिस पंडित ने मिल कर के इसकी रचना की मनु महाराज के नाम से, दोष उसका है। और सबसे बड़ा दोष हमारा है कि हम अंधे होते हैं। हम किसी भी ग्रंथ की बात को पूरा का पूरा मान लेते हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ में या किसी भी ग्रंथ में बात पूरी की पूरी सही नहीं हो सकती है। बात जब तक अपने विवेक से सत्य न लगे, बुद्धि से सत्य न लगे, अपने अनुभव से सत्य न लगे, तब तक उसको सत्य न माना जाए। उसको आचरण ज़रूर करिए, आप शुरू में उसका अभ्यास करिए कि भई देखिए, उसको जो है कोई भी चीज़ जब तक आप करेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? उसको करके देखिए कि क्या ऐसा होता है? कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत कहीं कोई चीज़ नहीं होती है। बिना किए हुए आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा आपको। प्रारब्ध और पुरुषार्थ अगर ठीक नहीं है तो पूजा पाठ से आपका प्रमोशन हो जाएगा, यह असंभव नहीं है। तो इसलिए या आप जो है कोई नग्न पहन लें, रत्न पहन लें, ज्योतिषी के पास चले जाएँ, ये पूजा करवा लें, वो पूजा करवा लें, तब आपको ये मिल जाएगा तो संभव नहीं है। ज़रा विचार करके देखिए कि जो पुरोहित आपको धन के लिए कर्मकांड करता है कि आपका धन बढ़ जाए, उसने अपना धन क्यों नहीं बढ़ा लिया? या जो ज्योतिषी आपको इन सारे उपायों को करके आपको बड़े से बड़ा बनाने का कहता है कि आपको ये सारी आपकी इच्छाएँ पूरी हो जाए, उसने अपनी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर ली? वह तो आपसे ही धन लेकर के अपनी इच्छा पूरी करता है, आपको मूर्ख बना के अपनी इच्छा पूरी करता है। तो इसलिए हमें अपने विवेक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बुद्धि पर ध्यान देना चाहिए और कारण कार्य व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए कि प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था जो है उस पर ध्यान दीजिए और उसके अनुसार करिए। सार सारी को गह रहे थोथा देह उड़ाए। जो सत्य है उसको ले लो, बाकी चीज़ों को उड़ा दो, बाकी चीज़ों को बाहर कर दो। चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वह गीता हो, चाहे योग सूत्र हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, कुरान हो, बाइबिल हो, सब में आपको ढेर सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी जो कारण कार्य व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत हैं, केवल चमत्कार की बातें। उनको छोड़ दीजिए, अच्छी चीज़ें ले लीजिए। तो कोई बुरा नहीं है और कोई अच्छा नहीं है पूरी तरह से। बुरे हैं तो हम हैं, हमारी समझ बुरी है, अपनी समझ को ठीक करें। नमस्कार।